मैं बहुत भलती चीज़ों से गुज़र के आइला भाई, लाइक बस्ती से, स्ट्रेट फ्रॉम बस्ती, तो लाइक छोटा-मोटा रैपर है, आप लोग को मालूम रहेगा थोड़ा। MC स्टैन आज की जनरेशन का एक ऐसा नाम जिसे भारत में कौन नहीं जानता होगा। ये हिप हॉप इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन चुके हैं और बिग बॉस 16 की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद हर तरफ बस MC स्टैन के ही चर्चे हो रहे हैं। बिग बॉस के शो ने इन्हें घर घर में मशहूर कर दिया है। बिग बॉस शो लोगों की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि शो के अंदर देखने को मिला कि MC स्टैन लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन असल जिंदगी में उनके जीवन की कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, क्या आप इनके डार्क साइड के बारे में जानते हैं? आखिर लोग इन्हें हिप हॉप इंडस्ट्री का मोस्ट डेंजरस मैन क्यों कहते हैं और क्यों इन्हें लोग गैंगस्टर बुलाते हैं, और क्या वजह थी जब एक वक्त इन्हें लोगों के हेट का सामना भी करना पड़ा था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डीप सोच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पुणे की एक बस्ती का आम लड़का इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस जीत जाता है, वो भी सिर्फ 23 साल की उम्र में। और लोगों को पहली बार टीवी पर एक ऐसी पर्सनालिटी दिखी थी जो सबसे अलग थी, जिसका अपना एक अलग ही अंदाज है, जो अपनी बस्ती की बोली बोलता है और उसी बोली में अपने गाने भी गाता है। और जिस इंसान को 4-5 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, आज उस इंसान के शो कैंसिल हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोगों की भीड़ बेकाबू हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि MC स्टैन का असली नाम है अल्ताफ शेख। वो पुणे के रहने वाले हैं। इन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में कव्वाली गाने से अपनी शुरुआत की थी। जब ये क्लास 6 में थे तब उनके बड़े भाई ने उन्हें एमिनेम और 50 सेंट के कुछ रैप सॉन्ग सुनाए थे। तब से ही वो एमिनेम के फैन बन गए और तभी से उन्हें रैप सुनने का शौक हुआ और फिर उन्होंने खुद रैप लिखना भी शुरू कर दिया था। स्टैन ने अपना पहला रैप तो लिख लिया था, लेकिन किसी वजह से उसे रिलीज नहीं कर सके थे। लेकिन उन्होंने रैप लिखना बंद नहीं किया और वो रैप लिखते गए और उसे मुंबई के साइफर में परफॉर्म करने लगे। दोस्तों, साइफर का मतलब होता है कि एक सिंगर का ग्रुप जहां सभी सिंगर्स इकट्ठा होकर अपना अपना सॉन्ग एक दूसरे को सुनाते हैं, सुनते हैं। यहां तक कि स्टैन सिंगर्स और रैपर तो थे, लेकिन उन्हें बहुत कम लोग ही जानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि MC स्टैन साइफर में परफॉर्म कर ही रहे थे कि वहीं पर साइफर में एमी वे बंटाई और डिवाइन भी मौजूद थे और ये दोनों उस वक्त काफी फेमस हो चुके थे। वहीं स्टैन जब परफॉर्मेंस कर रहे थे तो उसी वक्त बंटाई और डिवाइन अपनी किसी बात पर हंस रहे थे जो स्टैन को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो दोनों इनका मजाक उड़ा रहे हैं और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में तकरार हो गई थी और उसके बाद उन्होंने एक रैप रिलीज किया था जिसका नाम था समझ मेरी बात। ये गाना रिलीज होने के बाद कुछ ही देर में डिलीट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो की रिपोर्ट कर दी थी और उनका कहना था कि इस गाने में यानी कि इस वीडियो में गालियों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रैप में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप चाहे तो खुद ये सॉन्ग YouTube पे सुन सकते हैं। इस गाने को किसी चैनल ने री अपलोड कर दिया जिसका टाइटल था MC स्टैन रिप्लाई टू एमी वे बंटाई एंड डिवाइन। इस गाने में स्टैन ने बंटाई के साथ साथ डिवाइन को भी टारगेट किया था और इसके काफी टाइम के बाद में एमी वे बंटाई ने अपने एक सॉन्ग रिलीज किया जिसमें उन्होंने रफ्तार के साथ साथ MC स्टैन को भी पॉइंट आउट किया था। इस सॉन्ग का नाम था समझ में आया क्या, और इसी के साथ ही स्टैन को पॉपुलैरिटी मिली थी और इन्हें बहुत सारे लोग जानने लगे थे। इस सॉन्ग के बाद ही स्टैन ने भी रिप्लाई में एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम था खुजा मत। लेकिन इसके बाद बंटाई ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और फिर बाद में स्टैन ने भी कैमरे के सामने आके कहा था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है और बंटाई तो अपने खाला का लड़का है। एमी वैसे नहीं मिलो। मेरे को पता है कि कुछ बीच में हाँ मतलब वो तो हो गया, मतलब वो शॉर्ट हो गया कब बीच। वहीं एमी वे बंटाई ने भी अपने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं MC स्टैन का वीडियो देख रहा हूं और मुझे उस पर प्राउड है, और ये कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म हो गई थी। स्टैन का मैं वीडियोस देख रहा हूँ लेटली, काफी वीडियोस और काम देख रहा हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ फॉर व्हाट ही इज डूइंग। स्टैन मशहूर रैपर रफ्तार के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। इन्होंने वैसे तो कई गाने गाए हैं, लेकिन उन्हें वाटा गाने से पॉपुलैरिटी मिली जिसे यूट्यूब पर करीबन 21 मिलियन व्यूज मिले थे। MC स्टैन को इंडिया का ट्यूपैक कहा जाता है। स्टैन हिप हॉप में आने से पहले एक बीटा बॉक्सिंग और बी बॉइंग करते थे। स्टैन सिर्फ अभी 23 साल के हैं और इतनी कम उम्र में वो करोड़ों कमा रहे हैं। MC स्टैन बिग बॉस 16 के प्रीमियर पर 60 से 70 लाख का हिंदी लिखा नेक पीस और 80,000 के जूते पहनकर आए थे। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर ही इतना नाम और रुपया पैसा कमा चुके हैं। और ये सब तूने कितना जल्दी कमाया, देख अपने यूथ को बता। 3-4 साल में मैं
सर पहुंचा इधर। ये सुनकर तो सलमान खान भी हैरान रह गए और कहा था कि मुझे स्टैन पर गर्व है। आज स्टैन हर महीने अपने गानों, यूट्यूब और कॉन्सर्ट से लाखों रुपए कमाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके डार्क साइड की, या बोला जाए तो नेगेटिव साइड की। दोस्तों, MC स्टैन अपने रैप सॉन्ग में अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से इनकी कुछ वीडियो यूट्यूब से हटा भी दी गई थी। लोगों का कहना है कि इन्हें ज्यादातर यंगस्टर्स फॉलो करते हैं और जिनकी उम्र 15 से लेकर 30 साल की होती है, और ये अपने गानों में लड़कियों के लिए गंदे शब्दों और गालियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चे और युवाओं पर बुरा असर पड़ता है। इसी को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में MC स्टैन के शो में जमकर हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया था और हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं ने गाने में गाली गलौज का आरोप लगाया था। गाली गलौज कर दिया यहाँ पे गाने में। इंदौर की जनता को चुटिया समझ रहा है क्या? और इसके बाद हंगामा किया और उस दौरान जय जय सियाराम के नारे लगाए थे। विरोध के बाद रैपर MC स्टैन को शो छोड़कर जाना पड़ा था और हंगामे की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इस दौरान रोड पर युवाओं में भगदड़ मच गई थी। इसके बाद करणी सेना के जिला उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह सोलंकी ने कहा था कि रैपर MC स्टैन अपने गानों में गालियों और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, इससे देश के युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। हमने इवेंट अरेंज करने वालों और होटल वालों को इस बारे में चेतावनी दी थी। जैसे ही इसने गाली दी वैसे ही ये भाग गया। इसको इस बात की जानकारी थी कि अगर गाली दूंगा तो मुझे विरोध का सामना करना पड़ेगा। गाली देकर वो हम लोगों को चैलेंज कर रहा था। इसके हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर फैंस MC स्टैन के समर्थन में आ गए थे। उन्होंने पब्लिक स्टैंड विद MC स्टैन ट्रेंड करना शुरू कर दिया। इस हंगामे के बाद एक यूजर ने लिखा कि स्टैन की पब्लिक होते हुए भी कोई भी स्टैन को छू नहीं सकता। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि हक से स्टैनी अंत तक MC स्टैन पब्लिक स्टैन के साथ खड़ी है। अब आपको बता दें कि इस शो के कैंसिल होने के बाद MC स्टैन ने नागपुर में शो किया और 28 अप्रैल को वो अहमदाबाद में परफॉर्म करने वाले हैं। वहीं स्टैन अपने रैप सॉन्ग और इंटरव्यू में खुलेआम कहते हैं कि मैं नशा करता हूँ, गांजा पीता हूँ। हम लोग फूकते, गांजा फूकते, हक से स्टोनर है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिसमें युवा से लेकर बच्चे तक हैं, जो उनको अपना आइडियल मानते हैं। उन पे क्या असर पड़ेगा? वो भी इनसे इंस्पायर हो सकते हैं और इस गंदे लत में पड़ सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उन्हें अपनी ऑडियंस को अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर करना चाहिए, ना कि इन जैसी बुरी चीजों के लिए। दोस्तों, स्टैन पेशे से रैपर ओज़मा शेख के साथ रिलेशनशिप में थे। काफी समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, फिर बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद ओज़मा शेख ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के घर का पता शेयर किया था। इसके बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया था कि उसने अपने मैनेजर को उसे मारने के लिए भेजा था। पुलिस MC स्टैन के मैनेजर और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उसकी सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट की जांच करती है। अंधेरी ईस्ट में JB नगर की रहने वाली ओज़मा ने कहा कि मैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट और रैपर हूं। हम नवंबर से एक दूसरे के साथ थे, फिर पिछले महीने हम दोनों में लड़ाई हुई और हम अलग हो गए। हमारे ब्रेकअप के बाद MC स्टैन ने सोशल मीडिया पर मेरे घर का पता शेयर कर दिया, और जैसा कि आपको पता है कि लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हीं में से कुछ मेरे घर के बाहर आके हंगामा करने लगे और फिर मुझे मारने और रेप की धमकियां आने लगी। वहीं दोस्तों, माइकी टीवी नाम का एक YouTube चैनल है जो सॉन्ग्स वगैरह बनाता है। MC स्टैन ने उसके साथ वीडियो बनाया और शूट के समय कुछ मॉडल थी जो MC के साथ कुछ सीन्स में कंफर्टेबल नहीं थी। तो शूट स्टैन के मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो माइकी टीवी को शूट के बदले पैसे देने के बजाय उससे मारपीट की और उल्टा उसका लैपटॉप और फोन भी छीन लिया। माइकी टीवी ने कहा कि स्टैन ने मुझे मारने की धमकी दी है, गायब करने की धमकी दी है, फैमिली को भी गायब करने के लिए कहा है। स्टैन बोल रहे तेरे को मालूम कौन है, तूने मेरा टाइम वेस्ट किया, तेरा खानदान गायब करेगा, तेरे को गायब करेगा, तेरी माँ को गायब करेगा। और उन्होंने कहा कि MC स्टैन और उसके टीम ने मेरे साथ स्कैम किया है। मैंने स्टैन के मल्टीपल वीडियो शूट किए थे जिसका पेमेंट उन्होंने नहीं दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक बार मर्डर केस के सिलसिले में स्टैन जेल भी जा चुके हैं और उन पे धारा 307 भी लगी थी। वहीं हाल ही में बिग बॉस के घर में हुई शालीन और स्टैन के बीच की लड़ाई ने सभी को दहला कर रख दिया था। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि वो हाथापाई पर आ गए थे। इसी बीच स्टैन ने शालीन भनोट को घर से उठवाने यानी कि किडनैप करने की धमकी दे डाली। अरे तो खड़वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार।
स्टैन का यूं ही खुलेआम अपहरण करने की धमकी देना और साथ ही कहना कि मेरे फैंस सब देख रहे हैं, वो तुझे बाहर देख लेंगे। इसके बाद ही शालीन के घर के बाहर स्टैन के फैंस ने हंगामा करना चालू कर दिया और उसे मारने की धमकी देने लगे। स्टैन का यूं अपने फैंस का मिसयूज करना उनका एक अलग ही चेहरा यानी कि रूप दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।